उत्पाद सिपाही की दौड़ लगातार हो रही है और ऐसे में हजारीबाग में ऐसे 2 केसेस आ गए हैं जिसमें दो होनहार युवाओं की मौत हो गई दौड़ते दौड़ते परेशान होकर के। और ऐसे में कई युवा जो है बेहोश हो गए। अगर झारखंड भर की बात करें तो झारखंड भर में कई ऐसे युवा हैं, दर्जनों भर युवा हैं जो बेहोश हो गए हैं, बेहोशी के कगार तक चले गए और कई युवाओं की मौत उत्पाद सिपाही की दौड़ में हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता पांडे है। हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप। और ऐसे में कल भी आपने एक खबर देखी थी, ऐसे में कई आक्रोश रैलियां लगातार निकल रही है। इसी में प्रदीप प्रसाद और उनके साथ कई युवा आप देख रहे हैं, कहीं युवतियां देख रहे हैं आप, जो कहीं न कहीं उन दोनों ही हजारीबाग के बेटे को, युवाओं को श्रद्धांजलि देते हुए आक्रोश रैली निकाली है। अच्छा, क्या नीतियों में ऐसी सुधार की जाए उत्पाद सिपाही को लेकर के? क्या ऐसा सुधार किया जाए इन पूरी नीतियों में कि इस तरह का जो दुखद घड़ी है वो लोगों को ना देखना पड़े? देखिए, अगर किसी का बच्चा उसको अपना बच्चा समझिए। हेमंत सरकार को श्राप लगेगा, हत्या का पाप लगेगा। बच्चे का हत्या हो गया, आप दौड़ा रहे हैं, कोई मेडिकल टीम नहीं है, कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। 4 घंटा 5 घंटे के बाद बच्चों को इलाज के लिए कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो रहा है। आप हजारीबाग में जो दौड़ हो रही है, क्या है कि सरकार को कि बच्चे को 12 घंटा 14 घंटा खड़ा करने के बाद दौड़ कराएंगे? क्या है क्या आप 10 किलोमीटर दौड़ाएंगे? अब 5 किलोमीटर का दौड़ सब जगह है, बिहार हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह कम से कम है। झारखंड में 10 किलोमीटर का दौड़ क्यों होगा? हजारीबाग में जो दौड़, हजारीबाग के जो युवा हैं, हजारीबाग हब कहलाता है, देवांगना चौक हब कहलाता है, पदमा में जाकर के दौड़ हो रहा है, उस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे? कोई सुनने वाला नहीं है। पदमा में कोई व्यवस्था नहीं है। जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, गिरिडीह के बच्चे आ रहे हैं, कोडरमा के आ रहे हैं, देवघर के बच्चे आ रहे हैं, वहाँ रात भर रोड पे सोए हुए, कोई देखने का नहीं है। बच्चों को मारा पीटा जा रहा है। आप देखेंगे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और कुछ बच्चों को बिना दौड़ाए हुए पर घूस लेके ये कर दिया जा रहा है। आज कितना दुर्भाग्य, उत्पाद सिपाही में पेमेंट कितना मिलेगा, उसके लिए हमारे बच्चे दौड़ रहे हैं दिन रात और उसके साथ अन्याय हो रहा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। और जिसका बच्चा दम तोड़ा है, सूरज वर्मा या जितने बच्चे देख रहे हैं, 11 बच्चे का मौत हो चुका है अभी तक। ये सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। इस मौसम में, भादो मौसम में चमड़ा सूखता है, इस मौसम में क्यों दौड़ा रहे हो आप? और एक सिस्टम से दौड़ाइए कि दौड़ हम 6 बजे से लेके 8 बजे तक करेंगे, 10 बजे तक करेंगे। लाइन में से ज्यादा 30 मिनट 40 मिनट खड़ा करेंगे। एक बैच नंबर दीजिए कि आपका दौड़ इतना टाइम में होगा। कि आप एक दिन आप खड़ा रखेंगे 24 घंटा दौड़ाने के लिए? उस परिवार का कैसे चूल्हा चलेगा जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है? अच्छा, यहाँ राजनीतिक बात तो नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव आते ही क्यों ऐसे सब जो? बिल्कुल हेमंत जी, आज 4.5 साल में नौकरी नहीं दे पाए, करीब 4.5 साल हो गया और इन्होंने बचा के रखे था इतने टाइम में बहाली करेंगे, हमको वोट मिलेगा। ये वोट के चलते बच्चों का हत्या हो रहा है। ये दौड़ इतना एक बार में कैसे होगा? 6-6 हजार बच्चे को एक बार आप कैसे दौड़ा सकते हैं? एक बच्चे पर 10 बच्चे चढ़ जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, तो उससे बच्चों की मौत हो रही है। बेरोजगारी का क्या आलम है? आपने 5 साल में तो कुछ दिया नहीं, फिर बच्चों को जान क्यों ले रहे हो? आप क्यों वैकेंसी निकाले? जब आप बहाली कर ही नहीं पाओगे, वैकेंसी निकालने की जरूरत क्या थी आपको? जब आपके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई भी एक वीआईपी आदमी आता है, पूरा प्रशासन हाई अलर्ट मोड में रहता है। आप क्यों नहीं अस्पताल को हाई अलर्ट मोड में रखे? क्यों नहीं डीसीएसपी हाई अलर्ट मोड में रखी? पदमा में भी तो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ क्यों नहीं इलाज हो सकता था? जहाँ दौड़ हो रहा है वहाँ ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल सकता था? बहुत सारे सवाल हैं। ये हत्यारी सरकार है और जो पदाधिकारी इसके नेतृत्व में दौड़ हो रहा है उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और जो परिवार का बच्चा का इंतकाल हो गया, उसके मम्मी पापा को, उसके भाई को जीने का संसाधन हो, जितने बच्चे हमारे हैं उसके लिए उचित मान सम्मान के साथ उनको। अच्छा, आगे और जो दौड़े आगे दौड़ होने वाला 17 लाख बहाली होने बच्चे दौड़ेंगे इस बार। तो कम से कम इसके बाद हम लोग इस माध्यम से कि हमारे युवा जागे हैं, सजग होना चाहिए। आने वाले दिन में कैसे होगा? आने वाले दिन में सजग हो। पूछे इन बच्चों से क्या तकलीफ है, इन बच्चियों को आप पूछ सकते हैं बच्चों को क्या तकलीफ है, किस तरह से दौड़ लगा रहे हैं। पूरा कीचड़ में रात दिन रह रहे बच्चे। ये रैली अभी कहाँ से कहाँ तक ये आक्रोश रैली जाएगी और क्या लगता है इसके बाद जू रहेगा, परिवर्तन होगा इन नियम कानून? अगर छात्र जब जागा है तब तक सिंहासन डोला है। छात्र एकता जिंदाबाद। और छात्र एकता अगर एक बार सड़क पे उतर जाएगी ना तो हेमंत जी का सरकार कहाँ से कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। छात्र से शक्तिशाली, हमारे युवा से शक्तिशाली कोई नहीं होगा। कुछ और युवाओं से बात करना चाहेंगे। फिलहाल दिखाएं कि 11 लोग जो है झारखंड में लगभग जो है मौत के घाट उतर चुके हैं दौड़ करके। आप लोग भी क्या उत्पाद सिपाही में दौड़ रही है? दौड़ तो नहीं रही मैडम, लेकिन हमारे बच्चे लोग दौड़ रहे हैं। बात ऐसा है, हमारी जो सरकार है
वो हमारी सरकार वो बहाली कर रही है नौकरी के लिए कि मौत की घाट उतारी है। हम लोग का जो जनाक्रोश रैली निकाले इसलिए क्योंकि आज जो दौड़ निकाली है तो अपने अपने जिला में क्यों नहीं कराती है, और इतने दिन उनके पास समय थी तो क्या वो सरकार इतना दिन कान में तेल डाल के सोई हुई थी? अच्छा, नियमों में क्या परिवर्तन होना चाहिए मैडम? नियमों में यही परिवर्तन होना चाहिए कि हर एक जिला अपना अपना जिला में कराए, चूंकि बहुत सारे जिला के इधर से उधर कर दे रहे हैं, क्योंकि आने जाने में असुविधा हो रही है। दूसरी चीज है कि जो दौड़ के समय है 5 बजे, वहाँ रिपोर्टिंग समय बच्चा जाता है 5 बजे, लेकिन वहाँ दौड़ दूसरे दिन मतलब कि 2 बजे 3 बजे होता है। और जहाँ दौड़ का कोई नियम नहीं है कि एक इकट्ठे होकर के 100 मतलब 500 1000 दौड़ाता, वो तक ठीक रहता, लेकिन गाय गरु से भी बदतर वहाँ पेश किया जा रहा है। बच्चों के साथ में 2000 3000 5000 तक दौड़ाया जा रहा है। क्या वो 6000 10,000 क्या वो मनुष्य नहीं है? और सबसे पहले मैं ही कहना चाहते हैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कि जो बच्चे की जान गई है, किन्हीं का घर का चिराग बुझा है, हमारे बच्चों का चिराग बुझा है, हमारे घर का चिराग बुझा है, तो उनको न्याय मिले, उनको नौकरी दे और उनका सारा जिम्मेवारी उठाए। कल की जो घटना थी वो आपको बता दूं, जेपीएससी का पीटी निकाला हुआ एक युवा मेंस का एग्जाम देके इंतजार कर रहा था। इस तरह से जितने भी चीजें थी, जितने भी फॉर्म्स थे वो फिल करता था, और ऐसे में जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। क्या बोलेंगे? आप लोग भी उत्पाद सिपाही के लिए दौड़ कर रहे हैं क्या? सर, क्या स्थिति होती है वहाँ की? उसके लिए वहाँ रनिंग करते हैं तो मतलब एम्बुलेंस एक रहता है। अब देखिए हर जगह के उतना मतलब हम लोग को लिए 4-5 घंटा इतने के लिए वहाँ बैठा के रखता है। हम लोग 2 घंटा खाना नहीं खाते तो पढ़ाई नहीं कर पाते। तो अभी बताइए 9-10 घंटा रखा जाता है वहाँ पे, तो हम लोग रनिंग कैसे कर पाएंगे? और ये 5 किलोमीटर की बात नहीं है, 10 किलोमीटर की बात है। हर राज्य में देखते हैं 5 किलोमीटर ऐसे रनिंग करवाया जाता है, लेकिन हमारे झारखंड में यहाँ 10 किलोमीटर रनिंग कराया जाता है, और वो भी 6 घंटा 8 घंटा ऐसे रोक के उसके बाद रनिंग। ना पीने का साधन, न कुछ करने का वहाँ पे, न एंट्री होने के अंदर कुछ ले जाने का ही नहीं दिया जाता है। अब आप ही बताइए ऐसे में बच्चा कैसे दौड़ेगा? इतना चीजें और इतना मतलब ऐसा धूप में, और आप ही बताइए ऐसे कैसे रनिंग करेगा? जाहिर तौर पे कोविड के बाद लोग कह रहे हैं कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कहीं न कहीं बहुत लोगों का कम हो गया है। लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, और ऐसे में 6, 7, 8, 10 घंटे अंदर कुछ ले जा नहीं सकते हैं। कैसे दौड़ेंगे युवा? क्या हालत होती होगी? अंदर में कुछ खाने का भी व्यवस्था नहीं है मैम। वो एक दिन पहले तो जाना पड़ता है। रनिंग से जिसका भी फिजिकल अगर आ जाए तो एक दिन पहले ही पहुंचना पड़ता है, और वहाँ पे जैसे पदमा में अंदर कुछ भी व्यवस्था नहीं है, खाने का अंदर लेके जा भी नहीं सकते, और वहाँ पे मेडिकल सुविधा भी नहीं है। अगर कोई रास्ता में रनिंग करते हुए गिर भी जाता है तो वहाँ से जाने में बहुत ही तकलीफ हो रहा है बच्चे लोगों में। अभी आप लोग दौड़ कर चुके हैं या करने वाले? मेरा 8 तारीख को पलामू में मैम। अभी 8 तारीख को पलामू में है? जी मैम। रहने वाले कहाँ के हैं? हजारीबाग कहीं मैम। हजारीबाग के रहने वाले। मेरा मैम ये पलामू में था। एक दिन पहले हमको जाना पड़ा वहाँ पे, पलामू स्टेशन पे रुकना पड़ा। रूम भी जितना था उतना सारा रूम फुल हो गया था। रूम जहाँ स्टेशन पे रुके उसके कारण थक गए थे, और सुबह रनिंग हुआ उसमें भी सांस फूलने लगा था, हालांकि रनिंग मेरा निकल गया था। निकल गया मैम कि ये जो अभी जितने भी भाईजन मर रहे हैं हमारे, उनको कुछ न कुछ मुआवजा दिया जाए, और सरकार कुछ उनके लिए करे, उनके परिवार वर्ग के लिए। क्या बोल रही है? क्या बोलना चाह रहे हैं? युवा हैं आप भी उत्पाद सिपाही में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? सबसे पहले आपका चैनल को जितना साथी देख रहे हैं हमारे छात्र सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं कटकम सांडी से है और मेरा नाम मनीष चौधरी हुआ। कल मैंने गिरिडीह गया, मेरा भी बहाली था, तो परसों गए थे। परसों शाम में गए, 4 बजे ही गए थे। तो वहाँ पे हम लोग रात भर किसी तरह कष्ट करके वहाँ पे हम लोग रात में रुके। रूम की भी व्यवस्था नहीं हो रहा था अच्छा से, तो वहाँ पे जब हम लोग रात भर ये किए तो हम लोग 3 बजे से हम लोग निकल गए, ठीक है। और वहाँ से ऐसा वहाँ पे मतलब ये कर दिया था अनुशासन कि पूरा सबका डंडा से ले लेके पूरा मार रहा था, भगा रहा था इधर उधर। ऐसा लग रहा था कि हम लोग उसका रनिंग करने आए नहीं है, हम लोग को भगा रहा है, ठीक है। और उसके बाद अब जब अंदर गए, हम लोग अंदर घुसे तो एम्बुलेंस का मात्र एक व्यवस्था था गिरिडीह में। हम प्रैक्टिकल जब किए हैं, रनिंग किए हैं, तो हमको पता है। और एम्बुलेंस एक व्यवस्था है तो वो ठीक है, लेकिन अधिकार वहाँ पे क्या करता था लोग कि जब देखता था कि एक बेहोश हो रहा है तो उसको पहले वहाँ पे एम्बुलेंस में डाल देता था, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन वहाँ पे एक चढ़ा कर रख देता था। जब तक उसमें 5 कैंडिडेट अगर बेहोश नहीं होता था तब तक वो लेके नहीं जाता था। ऐसा कंडीशन रहेगा तो बताइए कैसा रहेगा? कहीं न कहीं हमारे सरकार के दोष है। कभी जहाँ जो है जहाँ पे भी अधिकार आपके आते हैं वहाँ जो है जिम्मेदारियां भी आती हैं, और ऐसे में
उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की भी बेहद आवश्यकता हो जाएगी, क्योंकि किसी की जिंदगी से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, पूरे परिवार की जिंदगी से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे अभी देवांगना चौक पे हम लोग हैं और कई जो युवा हैं वो यहाँ जन आक्रोश रैली निकाले हुए हैं प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में। कई युवतियां हैं यहाँ पे और ये रैली आगे झंडा चौक तक जाने वाली है। और न ही सिर्फ इस रैली की बात, बल्कि ये तो सही बात है, जहाँ जहाँ अधिकार होते हैं जिम्मेदारियों का निर्वहन होना चाहिए। वहाँ न खाना ले जाने के लिए जहाँ अनुशासन का पालन हो रहा है, खाना पीना आप नहीं ले जा सकते हैं। 8 से 10 घंटे भूखे हैं। कोविड के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी ऊर्जा ऐसे ही जवाब दे चुकी है और उसके बाद फिर आप 10 किलोमीटर दौड़ते हैं। जैसा कि लोगों ने बताया कि हर जगह 5 किलोमीटर दौड़ने का प्रावधान है और यहाँ 10 किलोमीटर सैकड़ों हजारों की संख्या में एक साथ युवा दौड़ते हैं। तो जाहिर तौर पे और वहाँ पे एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो या इस तरह की फर्स्ट एड की बहुत ज्यादा मात्रा में व्यवस्था न हो और अचानक से कोई बेहोश होने लगे, मदहोश होने लगे या फिर इस तरह किन्हीं का जो बॉडी स्ट्रक्चर है अंदर से जवाब देने लगे कहीं न कहीं, जो पूरा सिस्टम है, तो ऐसे में तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में यहीं तक ये खबर यहीं तक थी, लेकिन गुजारिश हमारी भी यही है कि कहीं न कहीं ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस तरह से व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ होने की आवश्यकता है। शुक्रिया।